हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पिछले वीडियो में जैसे बताए थे कि आपको मीन मोड और मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाने हैं। तो आज आप लोग पढ़ाने जा रहे हैं माध्य का पहला क्वेश्चन एक बताएंगे, जिसपे कि बताया गया था आप लोगों को पिछला वीडियो में कि माध्य माध्यक और बहुलक के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज आपको हम माध्य के बारे में पढ़ा देते हैं सर। ठीक है, पहला जो माध्य है, माध्य का पहले नियम को समझ लीजिए। एक क्वेश्चन बताते हैं सर माध्य का। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का रहता है। मान के चलो कि आपके लिए यहाँ पर सी आई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सी आई। तो सी आई का एक कॉलम बना लेते हैं। उसके बाद अगला जो कॉलम होता है वो एफ का कॉलम होता है। ठीक है, ठीक ना। सी आई हो गया, एफ हो गया। उसके बाद जो कॉलम आता है वो एक्स का कॉलम होता है ना। तो एक्स के कॉलम के बाद जो अगला कॉलम आता है वो आपके लिए होता है एफ एक्स का कॉलम। कुछ इस प्रकार का। तो कितने कॉलम हो गए सर? 4 कॉलम। आपको पढ़ाए थे पहले ही कि कितने कॉलम होते हैं। पिछले वीडियो में आप लोग देखिएगा तो बताया गया था कि माध्य का 4 कॉलम। कितने कॉलम हो जाते हैं सर? 4 कॉलम होते हैं। ठीक है, पहला। अगर यहाँ हम लोग देखेंगे तो इसको अगर मान के चलो कुछ देर के लिए सी आई यानी क्लास इंटरवल कहा जाता है। क्लास इंटरवल अगर 0 से 10 लिया जाए। ठीक है, दूसरा मान के चलो 10 से कितना लिया जाए? 20 लिया जाए। ध्यान दीजिएगा। तीसरा आपके लिए क्या हो जाएगा? 20 से अगर आप लोग देखो कि ले लेते हो 30। समझ में आ रहा है बात? फिर अगला क्या ले लेते हो? अगर मान के चलो 30 से आप 40 ले लेते हो। उसी प्रकार अगला क्या ले लेते हो? 40 से 50। देखिए, सिर्फ ये एक एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन बता रहे हैं, इसलिए से समझाने के लिए कि ये किस प्रकार का हम लोगों को पढ़ना है। अब देखो, एफ एफ का भी पहचान तुम लोग को बताए थे कि एफ होता कैसे। ध्यान से देखिए, एफ क्या होता है कि एक बार बढ़ता है और फिर घटता है, ये बताया गया था। जैसे मान के चलिए यहाँ पर 2 ले लेते हैं, 2 के बाद यहाँ पर 4 ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ देर के लिए मान के चलो 7 ले लेते हैं। ठीक है, 7 के बाद मान चलो यहाँ पर देखो देखो 4 2 6 7 13, 13 और 3 16, 16 और यहाँ पर 2 ले लिए तो कितना हो गया? 18। देखिए, 2 4 6 6 3 9 9 2 11 11 7 18। तो इसमें देखो किस प्रकार का ये बढ़ा है सर। 2 से 4 हुआ, 4 से 7, 7 से 3, 3 से कितना हो गया? 2 हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार का हम लोग का क्वेश्चन में यही दोनों लाइन आपका दिया हुआ रहता है। पहला दिया हुआ रहेगा सी आई का और दूसरा दिया हुआ रहेगा एफ का। आपको एक्स निकालना रहेगा और एफ एक्स निकालना रहेगा। ये एक्स क्या होता है और एफ एक्स क्या होता है उसको समझिएगा। एक्स का मतलब होता है मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु। क्या होता है? मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु होता है। और एफ एक्स जो होता है इन दोनों का, देखो एफ और एक्स का जो गुना होता है उसको क्या कहा जाता है? एफ एक्स कहा जाता है। अब मिड पॉइंट किसको कहा जाता है वो भी समझ लीजिए। एक्स जो दिया गया है ना, एक्स हम लोग कहाँ से निकालेंगे? एक्स का मतलब हो गया मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कहाँ से निकालेंगे सर? ध्यान देखिए, दोनों का बीच 0 और 10 के बीच को हम लोग कहते हैं मिड पॉइंट। जैसे 0 और 10 को जोड़ करके और 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, कितना कितना का जोड़ देना है? 0 और 10 को जोड़ करके 2 से क्या कर देना है? भाग दे देना है। 0 और 10 का जोड़ कितना होता है? 10। 10 को 2 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? 5। यानी हम लोग का मिड पॉइंट कितना हो गया? 5। उसी प्रकार 10 और 20 को जोड़िए। 10 और 20 को जोड़िएगा तो 20 10 30 हो जाता है। अब 30 का जो आधा होता है वो कितना हो जाता है? 15 हो जाता है। तो हम लोग का मिड पॉइंट कितना हो गया? 15 हो गया यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का मिड पॉइंट निकल रहा है। अब अगला देखिए, समझिए। यहाँ पर 20 और 30 का किसका किसका? देखिए 20 और 30 का हम लोग जोड़ेंगे तो 20 और 30 कितना हो जाता है? 50। और 50 का आधा कितना हो जाता है? 25। तो इस प्रकार से हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं। अब देखिए, अगला आपके पास आ रहा है 30 और 40। 30 40 का जोड़ होता है 70। 70 को आधा कर दोगे तो वो हो जाता है आपके लिए कितना? 35। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट निकलता चला जा रहा है। 40 और 50 का जोड़ होता है 90। 90 का आधा कर दो तो हो जाता है 45। तो हम लोगों का क्या हुआ कि मिड पॉइंट निकल गया सर। अब फिर से देख लीजिए, सी आई जो हम लोग के पास दिया गया, देखिए सी आई का पहचान देखिए कैसे होता है। लगातार क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल होता है, ये लगातार बढ़ता है। जैसे 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे और भी आपका सी आई दिया हुआ रहता है सर। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा
कि एफ को देख लो, एफ भी दिया हुआ रहता, सी आई और एफ दिया हुआ रहता, तो एफ इसी प्रकार रहेगा, जैसे देखो 2 से 4, 4 से 7, 7 से 3, फिर 3 से 2, यानी ये घटता बढ़ता है, लगातार नहीं बढ़ेगा या फिर लगातार नहीं घटेगा। देखिए 2 से 4 हुआ, फिर 4 से 7 हुआ, 7 से 3 हुआ, 3 से 2 हुआ, एक बार 2, 4, 7 तक बढ़ा है, फिर 3 और 2 क्या हो गया, घट गया है। तो ये हम लोग का एफ कहलाता है। और अगर लगातार बढ़ जाएगा या लगातार घट जाएगा तो उसको कहा जाता है सर सी एफ, यानी कि क्लास इंटरवल, सॉरी सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, उसको हिंदी होता है संचयी बारंबारता। तो अब हम लोग को दो चीज निकालना पड़ता है, एक एक्स और एक एफ एक्स। तो एक्स क्या होता है, इन दोनों का मिड पॉइंट, जैसे 0 और 10 का बीच में क्या आएगा 5, 10 और 20 के बीच में क्या आ जाएगा सर, ध्यान देखिए, 10 और 20 के बीच में आएगा 15, 20 और 30 के बीच में आएगा 25, 30 और 40 के बीच में आएगा 35, 40 और 45 के बीच में क्या आएगा, सॉरी 40 और 50 के बीच में क्या आएगा 45। तो ये हम लोगों का क्या निकल गया, मिड पॉइंट निकल गया। एक्स का मतलब होगा मिड पॉइंट। अब एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स होगा इन दोनों का गुणनफल, एफ और एक्स का गुणनफल को क्या कहा जाता है, एफ एक्स कहा जाता है। चलिए गुना कर लीजिए, 2 पछे कितना हो गया 10, समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट को। देखिए 2 और 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो गया सर, ठीक है। 15 चौके कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 25 सत्ते आपको गुना कर लेना है, तो देखिए गुना करके देखते हैं, 7 पछे 35 का 5, बचा कितना 3, 7 दूनी 14, 3 कितना हो गया 17, यानी 175। अब 35 और 3 को गुना कीजिए, किसको किसको गुना कीजिए, ध्यान से देखिए, 35 और 3 को, तो 3 बच्चे 15 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 3 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 105। अब 45 दूनी कितना हो जाता है 90। इतना जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम लोग को अगला स्टेप जो करना है उसको जरा ध्यान से समझिएगा। हम लोग का अगला स्टेप क्या करना है, इस वाले पार्ट को जोड़ देना है और इस वाले पार्ट को जोड़ देना है। इस वाले पार्ट को जोड़ोगे तो ये कहलाएगा सिग्मा एफ बराबर, और इस वाले पार्ट को जोड़ोगे तो ये कहलाएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर। ठीक है, इसको जोड़ करके देख लेते हैं, 2 4 6, 6 और 7 13, 13 3 16, 16 और 2 कितना हो गया 18। देखिए सिग्मा एफ का मान कितना आ गया 18। सिग्मा एफ एक्स का मान अब चेक कर लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आएगा, जोड़ते हैं। देखो 0 0 5 5 10 का 0 बचा, कितना हाथ में 1, 2 6 8 8 7 15 15 और 9 आपके लिए हो जाता है सर 24। ठीक है, फिर से जोड़ लेते हैं एक बार, 24, 7 7 7 14, 14 और 1 14 और 10, 24 का 4 बच गया, 2 2 और 2 4, कितना आ गया आपके पास 440 आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग को इससे क्या निकालना है, अब इससे हम लोगों को निकालना है माध्य। क्या निकालना है, माध्य, क्योंकि सिग्मा एफ का मान आ गया, सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया, अब निकालना क्या है माध्य। तो लिखेंगे माध्य बराबर, देखिए माध्य बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिए, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यही फॉर्मूला होता है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान यहाँ पर देखिए कितना आया हुआ है सर, देख सकते हो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 440, यही ना है 440 बटे सिग्मा एफ का मान कितना 18। अब आप इसको काट दीजिए, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 0 0, काट दिया गया। अब इसको 9 से डायरेक्ट काट दीजिए सर, जो आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। जैसे देखिए 9 दूनी 18, 4 बचा 40 हो गया, 9 चौके 36, फिर 4 बच गया, तो आपके पास देखो क्या, इसको काट दिए, अब आपके पास क्या पॉइंट डालोगे तो फिर 36 हो गया, फिर 4 बच गया, फिर 40 बढ़ाएगा, यानी फिर ये क्या हो रहा है इसी प्रकार से आता चला जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे 24.44, ठीक है 24.44 अप्रोक्स में आंसर लिख सकते हो, देखो अप्रोक्स इस प्रकार से, और यही तुम्हारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों को देखना है, ये हम लोग का माध्य निकालने का सिस्टम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग माध्य निकालते हैं। देखिए हम आपको पिछला जो
चैप्टर पिछला जो वीडियो पढ़ाए थे उसमें आपको बताए थे कि माध्य में 4 कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 4 कॉलम हो गए ना सर। चारों कॉलम जब हम लोग हैंडल करेंगे, चारों कॉलम को जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग किस प्रकार से माध्य लास्ट में निकल करके आएगा, ये आपका 5 मार्क्स का आता है सर। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे और कुछ और भी अलग से क्वेश्चन पढ़ेंगे सर। ये माध्यता माध्यक भी पढ़ेंगे, बोलक भी पढ़ेंगे और भी बुक का क्वेश्चन लेकर आएंगे। एक एग्जाम्पल के तहत आपको पढ़ाया गया था, आपको इंट्रोडक्शन कराया गया था कि माध्य किस प्रकार से बनाया जाता है। चलिए आगे के वीडियो में फिर से मिलेंगे, अभी के लिए इतने, थैंक यू क्लास।